राधे। तो मुमुक्षु भी भक्ति करता है और मुक्त भी करता है। हाँ, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिः। भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। जो आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो चुके हैं, ऐसे परमहंस भी श्री कृष्ण की अहैतुकी भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि चाहे कोई पापात्मा हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सब भक्ति कर सकते हैं। यानी समस्त कर्ताओं में भक्ति। अब देखिए, समस्त ग्रंथों में भक्ति, ये भक्ति की महिमा सुनिए आप। समस्त ग्रंथों में भक्ति बताई गई। वेद कहता है भक्ति रेवैनम नयति भक्ति रेवैनम पश्यति। भक्ति ही भगवान तक पहुंचा सकती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है। और वेद ही हमारे सनातन धर्म की अथॉरिटी है। बाकी ग्रंथों में तो कहा ही गया है, मैंने 2-3 दिन में बहुत डिटेल में बताया कि वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में कहा गया कि केवल भक्ति से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हर ग्रंथ में भक्ति की महिमा भरी पड़ी है। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो देखिए, भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भागवत के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार मथा, 3 बार मंथन किया, तो क्या निष्कर्ष निकला? रतिरात्मन यतो भवेत, भगवान की भक्ति करो। तो देखिए, समस्त ग्रंथों में भक्ति। अब समस्त कर्ताओं में भक्ति, समस्त कर्मों में भक्ति। कोई भी कर्म आप कीजिए उसमें भी भक्ति। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्। तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी दान करो, कुछ भी तपस्या करो, कोई भी कर्म करो, सब मुझको अर्पित करके करो। सब कर्मों में भक्ति करो। यहां तक कि जो सबसे बेकार वाला कर्म है ना, उसमें भी भक्ति, जिसको हम कह सकते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। वो क्या है? नींद, सोना। ये नींद भी आप ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर दीजिए। आप जब सोने जाते हैं तो
ये सोचकर सोने जाइए, भगवान से कहिए कि हे श्री कृष्ण, हम सोने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं सोएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो न तो हम आपका भजन कर सकेंगे, न ही गृहस्थी का कोई कार्य कर सकेंगे। तो हम कल भी आपका भजन ठीक ठीक कर सके, इसी के लिए हम सोने जा रहे हैं। तो देखिए, ये नींद भी आपने ईश्वर को अर्पित कर दी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हे नाथ, अब मैं सोने जा रहा हूं, ऐसी कृपा करिए कि स्वप्न में आपका दर्शन हो, आपसे संबंधित विषय का चिंतन हो। यहां तक कि आप खुजाते हैं, खुजली लगती है, इसको भी ईश्वर को अर्पित कर दीजिए। अजी, खुजली को कैसे ईश्वर को अर्पित करें? जैसे मच्छर ने आपको काटा, अब आप खुजा रहे हैं। अब आप ऐसा सोचिए, भगवान खड़े हैं और मैं खुजली कर रहा हूं तो वो मुस्करा रहे हैं। तो आप उनसे कहिए, हाँ हंसो हंसो, अरे भाई हमें खुजली लग रही है, हम तो खुजाएंगे। यानी समस्त कर्मों में भक्ति और समस्त क्रियाओं में भक्ति। आप यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, तीर्थ करते हैं, सब भक्ति से युक्त होकर करिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। ये देखिए, कर्म कांड में भक्ति। आप यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो जब यज्ञ पूरा हो जाता है, पाठ पूरा हो जाता है, तो पंडित लोग क्या बोलते हैं? यही मंत्र बोलते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। हे जनार्दन, हे नाथ, मैं मंत्र से हीन हूं, यानी मुझे मंत्रों का भी ज्ञान नहीं है। मैं क्रिया से भी हीन हूं, क्रिया का भी मुझे ठीक से ज्ञान नहीं। भक्ति भी मेरे अंदर नहीं, मैं भक्ति से भी रहित हूं। मैंने जो कुछ अभी यज्ञ करवाया है, ये आपकी कृपा से पूर्ण हो। ये देखिए, समस्त क्रियाओं में भक्ति। मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालहारः वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। भागवत के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय का 16वां श्लोक। ये शुक्राचार्य जी भगवान से कह रहे हैं कि महाराज, चाहे मंत्रों की पद्धति हो या हम जो भी शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, आपके नाम का संकीर्तन करने से, आपकी भक्ति करने से, तो कर्म कांड में जो त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि का भी नाश हो जाता है। तो देखिए, समस्त क्रियाओं में भक्ति। अब समस्त इंद्रियों से भक्ति। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः भारः परं पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दं शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा वरहायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये
पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ जीवैच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसैच्छवो यस्तु न वेदगन्धम् तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां एवं 24वां श्लोक। यानी प्रत्येक इंद्रिय से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ये भक्ति में सुविधा है। और देखिए, समस्त द्रव्यों से भक्ति, बाकी आप स्वर्ग के देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो समस्त द्रव्यों से भक्ति नहीं कर सकते। ये सुप्रीम पावर श्री कृष्ण ने कृपा करके इतनी छूट दी है कि आप समस्त द्रव्यों से उनकी भक्ति कर सकते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मुझे तुम पत्ता दे दो, किसी भी पेड़ का पत्ता दे दो, मैं खा लूंगा। तुम मुझे फूल दे दो, पुष्पम, मैं फूल भी खा लूंगा। अजीब, फूल भी कोई खाने की चीज है? फूल तो सूंघा जाता है। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं फूल भी खा लूंगा। तोयम, यहां तक कि तुम जल दोगे, पानी, वो भी मैं खा लूंगा। अजी, पानी तो पीने की चीज है, पानी कहीं खाया जाता है? जैसे बंगाली भाषा में बोलते हैं ना पानी को कि भाई हमने जल को खा लिया। तो भगवान कहते हैं कि मैं पत्ता भी खा लूंगा, मैं फूल भी खा लूंगा, मैं जल को भी खा लूंगा, बशर्ते कि वो भक्ति से दिया हो। और अगर भक्ति से तुमने नहीं दिया पत्र पुष्प जल फल, तो तुम रसगुल्ला भी दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। यानी हर द्रव्य से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं और हर कामना से भक्ति कर सकते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भागवत के दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। अकाम यानी जो निष्काम भक्त हैं, दूसरे सकाम, और तीसरे जो मोक्ष की कामना से भक्ति करते हैं। तो तुम किसी भी कामना से भक्ति कर सकते हो। यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित् यदि वाञ्छति। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां एवं 33वां श्लोक। यानी चाहे स्वर्ग की कामना तुम्हारे अंदर है, तुम स्वर्ग चाहते हो, अपवर्ग मोक्ष चाहते हो, कुछ भी चाहो, जो तपस्या का फल होता है, जो योग का फल होता है रिद्धि सिद्धि, जो कर्म का फल होता है स्वर्ग,
जो ज्ञान का फल होता है मोक्ष, किसी भी कामना से तुम भक्ति करो, स्वर्ग की कामना से, मोक्ष की कामना से, सिद्धि की कामना से भक्ति तुम कर सकते हो, समस्त कामनाओं से भक्ति कर सकते हो। लेकिन हमें एक बात समझे रहना है। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि हमें कामनाओं से भक्ति नहीं करनी, निष्काम प्रेम करना है। अपने सुख के लिए हमें भगवान से प्यार नहीं करना, भगवान और गुरु के सुख के लिए हमें उनसे प्रेम करना है। जो निष्काम प्रेम करता है वही सर्वोच्च सीट प्राप्त करता है। आप कहेंगे कि अगर हम अपने सुख की कामना नहीं करेंगे तो हमें फिर कभी सुख नहीं मिलेगा। अरे जो निष्काम प्रेम करते हैं उनको तो भगवान अधिक प्यार करते हैं, उनको सर्वोच्च कक्षा का आनंद मिलता है। असली प्रेमी तो वही है जो निष्काम प्रेम करे। प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदत। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक पंखा झल रहा था। तो पंखा झलते झलते उसने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो आंखों में आनंद के आंसू भर गए, प्रेम समाधि होने लगी। तो दारुक ने तुरंत अपने आप को धिक्कारा, धिक्कार है मुझे कि मैं अपना सुख लेने लगा। अरे इससे तो स्वामी की सेवा में रुकावट हो गई। आंखों में जब आनंद के आंसू भर गए तो भगवान का दर्शन ठीक से नहीं हुआ, तो पंखा भी रुक गया, क्योंकि प्रेम समाधि भी होने लगी थी। यानी हमें निष्काम प्रेम करना है